जैसे अभी टर्की में जल्जला आया, दुनिया को एहसास हो गया कि सुपर पावर वो है। जैसे समंदर में सिर्फ 56 सेकंड के लिए, सिर्फ 56 सेकंड के लिए लहरों में जोश पैदा हुआ, जैसे समंदर में उफान पैदा हुआ। 1 मिनट भी पूरा ना हुआ था रसूलपुर वालों, सिर्फ 1 मिनट भी पूरा ना हुआ था और इंडोनेशिया के साहिल पे 10 लाख लोग एड़ियां रगड़ के मर चुके थे। 10 लाख लोग एड़ियां रगड़ के मर चुके थे। मैं कुर्सी पे इतराने वालों से कहना चाहता हूँ, माल के नशों में चूर होकर एक दूसरे के खिलाफ नबरदार होने वालों से कहना चाहता हूँ, मैं मुसलमानों की मुखबिरी और दलाली करने वाले दल्लों से कहना चाहता हूँ, अबे वो दल्लो मालों के नशों में, बॉडियों के नशों में, औलादों के नशों में चूर होकर इस्लामी अवतार और रिवायात की पामाली करने वाले, याद रखना एक दिन जनाबे वाला एहसास हो जाएगा कि पावर मेरे पास नहीं है, न पावर प्रधान का है, न पावर MP MLA का है। सबको एहसास हो जाएगा जनाबे वाला, इन दल्लों को एहसास हो जाएगा, इन मुखबिरों को एहसास हो जाएगा, मुसलमानों की पीठों में छुरे घोंपने वाले इन मुसलमानों ही को एहसास हो जाएगा, पार्टी बंदियों का निफास करने वाले इन सालिमों को एहसास हो जाएगा, अल्लाह रसूल को आंखें दिलाने वाले, आंखें दिखाने वाले इन चौधरियों को किसी दिन एहसास हो जाएगा कि पावर हमारे पास नहीं है, पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। हज़रात मोहतरम ज़माने को खुदा की कसम तब एहसास होता है, लातूर उस्मानाबाद कांप उठा, ज़माने को एहसास हो गया पावर अल्लाह के पास है। जब जनाबे वाला अमेरिका हिला और जनाबे वाला सर्दियों के ज़माने में वहां आग लग गई जंगलों के अंदर और वो आग खुदा की कसम किसी तरह से बुझने को तैयार न थी। ज़माने को एहसास हो गया पावर यूरोप के पास नहीं है, पावर अमेरिका के पास नहीं है, पावर अगर किसी के पास है तो वो उस अल्लाह के पास है जिस अल्लाह ने इस संसार की रचना फरमाई है। और सबसे ज्यादा मजलूम किताब अगर कोई दुनिया में है तो वो हमारी और तुम्हारी किताब, अल्लाह की किताब कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ पे पूरी दुनिया में बड़े सितम ढाए जा रहे हैं, कुरान शरीफ पे बड़ा अत्याचार हो रहा है। अपने भी कर रहे हैं, बेगाने भी कर रहे हैं, अपने भी कर रहे हैं और बेगाने भी जुल्म सितम कर रहे हैं कुरान शरीफ पर। अभी स्वीडन में कुछ दिनों पहले कुरान शरीफ को जला दिया गया। कुरान शरीफ को जलाने का सिलसिला काफ़ी पुराना है और जनाब वाला ख़ास तौर से उन लोगों में जिनकी आँखों पे पट्टियाँ बंध रही हैं, तासुब की ऐनकें लगी हुई हैं, वो सीधे कुरान शरीफ को जलाते हैं। ज़माने के न जाने कितने कुत्ते और न ज़माने के न जाने कितनी कुतियाँ कुरान शरीफ को पैरों के नीचे रख के फ़ोटो खिंचवाती हैं, वायरल कराती हैं और वो ये समझती हैं कि हमने कुरान का अपमान कर दिया है। मगर वो कुरान का अपमान क्या करेंगे, वो अपना अपमान कर रहे हैं, अपनी सोच का, अपनी फ़िक्र का अपमान कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान वो कौम है दुनिया की जो किसी मज़हब की किताब को कभी नहीं जलाती है। किताबों को जलाना कोई बहादुरी नहीं है, मगर कुरान के साथ आए दिन ये जुल्म व सितम ज़माने के पर्दे पर है। जनाबे वाला ऐसे माहौल में हमें पूरी दुनिया को ये बताना चाहिए कि जिस कुरान शरीफ के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं, बल्कि आप भी जो सलूक कर रहे हैं, ये जो आप भी जो सलूक कर रहे हैं, कुरान शरीफ ऐसे आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए क्या एहसानात रखता है, आज हमें उन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। अफसोस है कि वो तो कर ही हैं सितम, लेकिन आप भी कोई कम नहीं हैं। आप कुरान शरीफ नहीं पढ़ते, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते और जनाबे वाला घरों के अंदर कुरान की तिलावतें आप नहीं करते। आपने कुरान शरीफ का मतलब समझा है कि कोई आदमी मर जाए तो मौलाना साहब को मरने की दहलीज पे हो कि मौलाना साहब को बुला लो और सूरह यासीन पढ़वा दो। पीर साहब से कहो कि वो दम कर दें, मियाँ से कहो कि वो फूंक मार दें। ये हमारे और आपके समाज के वतीरे हैं। ये कुरान शरीफ है जनाबे वाला हमारे यहाँ ताकों के अंदर रखा हुआ है, महीने हो गए, गर्द चढ़ गई, गुबार हट गया, कोई पढ़ने घर में तैयार नहीं। पिछले ज़माने की औरतें कुरान शरीफ को हर वक्त घरों में पढ़ती थीं अल्हम्दुलिल्लाह, और घरों से कुरान की तिलावतों की आवाज़ें आती थीं। आजकल की औरतें भी अल्लाह अपनी पनाह में रखे, बहुत सारी औरतें तो कुरान पढ़ने का चलन ही भूल गईं, और अगर कुछ बची भी हैं
तो उन्हें जनाबे वाला 70-70 साल की उम्रें हो गई, वो 20 साल की उम्र से कुरान पढ़ रही हैं, आज 70 साल की हो गई मगर उनके हिज्जे ही ख़त्म नहीं हुए। कावलद और काल हम वापस लू, और जनाबे वाला पूरा कुरान इसी में हो गया। कुरान के साथ एक बेहुदा मजाक है समाज का, हमारे समाज का, और हम ये समझते हैं जैसे कुरान शरीफ कोई चीज़ नहीं है। जनाबे वाला मैं आज की तकरीर में आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुरान दरअसल है क्या। हजरत चूँकि टाइम ज़्यादा है नहीं अपने पास में, इसलिए मैं बहुत शॉर्टली ब्रीफली और बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी के साथ आपको चंद बातें अर्ज करने की जसारत करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि कुरान शरीफ अल्लाह ही का कलाम है, किसी इंसान का कलाम नहीं। इस पर मेरे पास आज की दुनिया में एक दलील ये है कि आज दुनिया में 2 समंदर मिले हैं। दुनिया में 2 समंदर मिले हैं, एक समंदर मीठा है, एक समंदर नमकीन है। दोनों समंदर एक ही जगह हैं, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। ये दोनों अलास्का की खाड़ी में बहते हैं। जनाब वाले ये बहुत दूर हैं, ये इंसानों की पहुंच से बहुत दूर थे। हजरात मोहतरम, ये आज साइंस वालों को ये 2 समंदर मिले हैं। इधर मीठा समंदर है, इधर नमकीन समंदर है, और बीच में पानी की एक लाइन है। और जनाबे वाला मीठा पानी नमकीन में को नहीं आता और नमकीन पानी मीठे में को नहीं जाता। बड़ी हैरत होती है और पूरी दुनिया हैरान है कि मीठा पानी नमकीन में को नहीं जाता और खारा पानी मीठे में को नहीं आता, और बीच में पानी की एक लाइन है। ये लाइन क्रॉस ना इधर का पानी करता है ना इधर का करता है। ये 2 समंदर मिले हैं। हजरात मोहतरम, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। इन 2 समंदरों के बहुत चर्चित समंदर हैं और व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह पे छाए हुए हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी हंगामा है इन 2 समंदरों का, मगर ये साइंस वालों को आज चंद दिनों में हाथ आए हैं। मगर जनाबे वाला वो प्यारा नबी हमारा मुस्तफ़ा, जिसने कभी दुनिया का दौरा नहीं किया, जनाबे वाला उसने अलास्का की खाड़ी भी नहीं देखी थी, वो जनाब हिंद महासागर भी नहीं आए थे। उन्होंने अटलांटिक महासागर में या दुनिया के महासागरों में कभी दौरे नहीं किए थे। उन्होंने जनाब वाला पूरी दुनिया की सियाहत नहीं की थी। वो मक्के शरीफ में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए थे। मदीना शरीफ उन्होंने हिजरत कर ली थी, और जनाब मुल्क शाम में चंद तिजारती काफिले के साथ कभी कभी आना और जाना हुआ। उसके अलावा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के किसी हिस्से खित्ते में तशरीफ नहीं ले गए। यमन के सरहदी इलाकों में जरूर तशरीफ ले गए हैं मुस्तफ़ा, यानी वो भी वो एरिए जो अरब से ताल्लुक रखते हैं, बस उन्हीं हिस्सों में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर वक्त तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का मक्का शरीफ और फिर मदीने शरीफ में ही बीतता है। और फिर जनाबे वाला ऐसे नागुज़ीर हालात, ऐसे संगीन हालात बना दिए गए थे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को पूरी दुनिया के दौरा करने का टाइम ही नहीं मिला। हजरात मोहतरम, ऐसे आलम में जब समंदर 2 साइंस वालों को मिलते हैं, हजरात मोहतरम, दुनिया हैरान है मगर मैं खुश हूँ। दुनिया हैरान है कि ऐसे समंदर कि खारा पानी मीठे में को नहीं जाता और मीठा पानी खारे में को नहीं आता। हजरात मोहतरम, मगर मुझे हैरानी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ और ज़माने को ये बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया से ये कहना चाहता हूँ कि आप जनाबे वाला बहुत हैरान है। यू आर सरप्राइज। ये तो आपने 2 समंदर ऐसे पा लिए हैं कि इधर का पानी उधर और उधर का पानी इधर नहीं जाता है, मगर इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। आज आप डिफाइन आज कर रहे हैं, आज आपको ये समंदर मिल रहे हैं, मगर 1400 साल पहले 1400 years before होली कुरान वाज रिवील्ड बाय अल्लाह अलमाइटी। तो 1400 साल पहले ये कुरान शरीफ अल्लाह की तरफ से जमाने के पर्दे पे उतरता है। तो इस कुरान शरीफ ने 1400 साल पहले जमाने को ये खबर दी थी, ये सूचना दी थी, ये इंफॉर्मेशन दी थी कि अल्लज़ी जअला बैनल बहरैन हाजिज़ा, अल्लाह वो है जिसने 2 समंदरों के दरमियान एक बारीक सी लाइन बना दी है। अल्लाह वो है जिसने 2 समंदर पैदा किए हैं, इधर मीठा है इधर नमकीन है और बीच में पानी की एक लाइन है। वजअला बैनहुमा हिजरा, अल्लाह फरमाता है हमने उन दोनों समंदरों के बीच में एक दीवार बना दी है, पानी की दीवार। हजरात मोहतरम, आज साइंस वालों को तो ये समंदर दुनिया के पर्दे पर नजर आते हैं, मगर खुदा की इज्जत की कसम 1400 साल पहले ना घूमने वाले मोहम्मद, ना सियाहत करने वाले पैगंबर, सारी दुनिया का दौरा ना करने वाले मुस्तफा, प्यारे प्यारे मुस्तफा की पाकीदा ज़बान से जनाबे वाला ये कुरान शरीफ मतलू होता है और अल्लाह की तरफ
तरफ से वही आती है, ए पैगंबर हमने दुनिया के पर्दे पे 2 समंदर बनाए हैं, एक मीठा समंदर है, एक फीका नमकीन खारा समंदर है, और दोनों के बीच में हमने कुरान शरीफ के 19वें पारे में इसका जिक्र है। हज़रात मोहतरम कुरान में इन 2 समंदरों का 1400 साल पहले जिक्र कर देना इस बात की निशानी है कि ये कलाम जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत का कलाम नहीं, ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये उसी अल्लाह का कलाम हो सकता है जिस अल्लाह ने हिंद महासागर बनाया है, जिस अल्लाह ने महासागर बनाया है, जिस अल्लाह ने अटलांटिक महासागर बनाया है, जिस अल्लाह ने दुनिया में 7 बर्रे आलम बनाए, 7 बहरे आलम बनाए, जिस अल्लाह से न जमीन छुपी हुई है ना आसमान छुपा हुआ है, उसी अल्लाह का कलाम है। इन समंदरों का आज की दुनिया में मिल जाना इस बात की खुली दलील है कि ये कुरान सिर्फ अल्लाह ही की किताब है। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब सुभान अल्लाह जज़ाए खैर। एक बात आपकी समझ में आ गई, अगर समझ में आई हो तो बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत और कुरान के आने से पहले जी अरे है तवज्जो, कुरान के आने से बहुत पहले, कई हजार साल पहले, कई हजार 2,500-3 हजार साल पहले एक घटना घटती है दुनिया में, एक घटना घटी दुनिया में। ये एक शख्स है, जालिम है, जाबिर है, सफाक है, दरिंदा, जंगली वहशी। इस वहशी ने ये नारा लगाया है, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा खुदा हूं। वो जनाबे वाला अल्लाह के नेक बंदों पे सितम ढाता, अत्याचारी, अहंकारी है। इस कुत्ते को बार बार समझाने की कोशिश की हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने, मगर ये नहीं माना, नाफरमान था, जमीन में फसाद मचाता रहा, फैलाता रहा, और जनाबे वाला मूसा की कौम का सर्वनाश करने की कसम खाता था। हजरत मोहतरम बार बार कहता था, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ। हजरत मोहतरम वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से टकराने की बातें करता था, वो खुदा को आंखें दिखाने की बातें करता था, वो अपने आप को जमाने में सुपर पावर कहलाता था, फिरौन के नाम से जाना और पहचाना जाता था। हजरत मोहतरम एक टाइम आ गया जब अल्लाह ने हजरत मूसा को ऑर्डर किया, मूसा तुम दरिया पार कर जाओ और चले जाओ यहाँ से। हजरत मूसा दरिया के किनारे तशरीफ लाए, दरिया उफान पे था, उनफान शबाब पे था, दरिया में कोई रास्ता नहीं था। अल्लाह से अर्ज किया, मौला इस पूरे दरिया में कोई रास्ता नहीं, अपने खातने इन 12 कबीलों को किधर लेके जाऊं। हजरत मोहतरम मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मूसा इस दरिया पे पानी मार, इस दरिया पे असा मार दे, इस पानी पे असा मार दे। जैसे ही तेरा असा इस जमीन इस दरिया पे पड़ेगा, इस दरिया के अंदर 12 रास्ते बन जाएंगे। हजरत मोहतरम असा का मारना था, 12 रास्ते बन गए। जनाबे वाला पानी में 12 रास्ते, और हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया, अपने सारे 12 कबीलों और खानदानों से कह दो कि वो एक एक रास्ते से निकल जाएं। हर कबीला, हर खानदान एक एक रास्ते पे चल पड़ा। जनाबे वाला हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम की क़यादत में मुस्तफा हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम आगे और ये 12 कबीले पीछे पीछे हर रास्ते से गुजर रहे हैं। पानी की दीवारें खड़ी हो चुकी हैं और पानी की दीवारों में रोशनदान बने हुए हैं। ये अल्लाह की तरफ से इनाम देखो, रोशनदान बने हुए हैं। इधर वाला कबीला गुजरने वाला इधर वाले से बात करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है, सब खैर है, खैरियत है। जब ये करीब था कि दरिया पार कर लेते, फिरौन ने इनका पीछा किया, दरिया के पास आया, सामने देखा रास्ते बने हुए हैं। जब रास्ते बने हुए देखे तो हंस के बोला, देखा मेरे आते ही, देखा मेरी हैबत का तमाशा लोगो, मेरे आते ही दरिया ने रास्ते दे दिए। जल्दी से पीछा करो मूसा का और मूसा की कौम का। हजरत मोहतरम हुक्म दिया, सारे के सारे फिरौनी दरिया के अंदर, सबसे आगे फिरौन और पीछे पीछे जनाबे वाला इसकी कौम। ये कुरान उतरने से लगभग 2500-3000 साल पहले की घटना है दुनिया में। किसी को नहीं मालूम था कि 2500 साल पहले दुनिया में क्या हो रहा था। 3000 साल पहले जमाने में ये घटना घट रही थी, किसी को नहीं मालूम था। जनाबे वाला दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि ये घटना 2500-3000 साल पहले घट रही है जमाने के पर्दे पर। उधर जनाब मूसा गुजर चुके हैं, इधर फिरौन बीच दरिया के अंदर आ चुका है। खुदा की कसम, अल्लाह का हुक्म आता है फरिश्तों को, ए फरिश्तों, सबसे पहले पानी के इन रोशनदानों को बंद कर दो। इन पानी के रोशनदानों को जिनको हमने बतौर इनाम और एजाज बनी इसराइल के लिए खोला था, बंद कर दो। जब वो रोशन
समंदर पानी के बंद होने लगे, फिरौन घबराने लगा, उसकी सांसें जनाबे वाला लंबी हो गई और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। और देखते ही देखते जनाबे वाला ये पानी की ये लाइन और पानी की ये लाइन, दोनों लाइनें आपस में मिलने लगी, पानी पानी से मिलने लगा, रास्ते जनाबे वाला खत्म होने लगे, रास्तों का सर्वनाश होने लगा और जनाबे वाला पानी पानी से मिलने लगा। जब पानी के पहाड़ों की तरह खड़ा होने वाला वो पानी जनाबे वाला जब पानी पानी से मिल गया तो जनाब उसे अल्लाह याद आ गया। आखिरकार जनाब बड़े जालिमों को भी अल्लाह याद आ जाता है, जाबिरों को भी अल्लाह याद आ जाता है, दरिंदों जंगलियों को भी अल्लाह याद आ जाता है, कुर्सियों पर बैठ के गुरूर और अहंकार करने वाले जालिमों को भी अल्लाह याद आ जाता है, बड़े बड़े मालों के नशों में चूर होने वाले चौधरियों और सूरमाओं को भी एक टाइम आता है जब अल्लाह याद आ जाता है। आ गया उसे भी अल्लाह याद। और जनाब आखिरी वक्त में वो कहने लगा, आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा, माफ कर दे मुझे, मैं जान गया तू ताकत वाला है, तू पावर वाला है। पावर वाला जमाने के पर्दे पे कोई नहीं है, बड़े बड़े पावर वाले जो अपने आप को सो कॉल्ड सुपर पावर का नाम देते हैं, रसूलपुर और आसपास के जिंदा दिल मुसलमानों, उन्हें भी एक दिन एहसास हो जाता है कि पावर हमारे पास नहीं, पावर अल्लाह के पास है, पावर हमारे पास नहीं, पावर अल्लाह के पास है। रात के 1:57 पे जब मुरादाबाद हिलने लगता है, जब रात के 1:57 पे जनाबे वाला मकान हिलने लगते हैं तो बड़े बड़े साइंस वालों को साइंस की मशीनें सीनों पे लगाए हुए खुदा की कसम रोना आता है और ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं, कमंडर मंगल गिरे पे घर बसाने वाले ताकतवर नहीं है, चांद पे प्लाटिंग करने वाले ताकतवर नहीं है, समुद्रों में रोड बनाने वाले ताकतवर नहीं है, वो 6 महीने सैटेलाइट में रहने वाले पावरफुल नहीं है, बल्कि उन्हें रात के 1:57 पे एहसास हो जाता है कि पावर वाला तो कोई और है। उन्हें एहसास हो जाता है कि पावर हमारे पास नहीं है, पावर उस अल्लाह के पास है जिस अल्लाह ने जमाने में साइंस के उलूम को फरोग अता फरमाया है। हजरात मोहतरम बैठ जाइए, थोड़ी देर तशरीफ रखें। आप परेशान तो नहीं है? जी जी जी, और जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। तो पावर इनके पास नहीं है, इन्हें एहसास हो जाता है, जैसे अभी टर्की में जलजला आया, दुनिया को एहसास हो गया कि सुपर पावर वो है, जैसे समंदर में सिर्फ 56 सेकंड के लिए, सिर्फ 56 सेकंड के लिए लहरों में जोश पैदा हुआ, जैसे समंदर में उफान पैदा हुआ। 1 मिनट भी पूरा ना हुआ था रसूलपुर वालों, सिर्फ 1 मिनट भी पूरा ना हुआ था और इंडोनेशिया के साहिल पे 10 लाख लोग एड़िया रगड़ के मर चुके थे, 10 लाख लोग एड़ियां रगड़ के मर चुके थे। मैं कुर्सी पे इतराने वालों से कहना चाहता हूँ, माल के नशों में चूर होकर एक दूसरे के खिलाफ नबरदार होने वालों से कहना चाहता हूँ, मैं मुसलमानों की मुखबिरी और दलाली करने वाले दल्लों से कहना चाहता हूँ, अबे वो दल्लों मालों के नशों में, बॉडियों के नशों में, औलादों के नशों में चूर होकर इस्लामी अवतार और रिवायात की पामाली करने वालों, याद रखना एक दिन जनाबे वाला एहसास हो जाएगा कि पावर मेरे पास नहीं है, न पावर प्रधान का है, न पावर MP MLA का है, सबको एहसास हो जाएगा जनाबे वाला, इन दल्लों को एहसास हो जाएगा, इन मुखबिरों को एहसास हो जाएगा, मुसलमानों की पीठों में छुरे घोंपने वाले इन मुसलमानों ही को एहसास हो जाएगा, पार्टी बंदियों का निफास करने वाले इन सालिमों को एहसास हो जाएगा, अल्लाह रसूल को आंखें दिलाने वाले, आंखें दिखाने वाले इन चौधरियों को किसी दिन एहसास हो जाएगा कि पावर हमारे पास नहीं है, पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। हज़रात मोहतरम जमाने को खुदा की कसम तब एहसास होता है, लातूर उस्मानाबाद कांप उठा, जमाने को एहसास हो गया पावर अल्लाह के पास है। जब जनाबे वाला अमेरिका हिला और जनाबे वाला सर्दियों के जमाने में वहां आग लग गई जंगलों के अंदर और वो आग खुदा की कसम किसी तरह से बुझने को तैयार न थी, जमाने को एहसास हो गया पावर यूरोप के पास नहीं है, पावर अमेरिका के पास नहीं है, पावर अगर किसी के पास है तो वो उस अल्लाह के पास है जिस अल्लाह ने इस संसार की रचना फरमाई है। अर्ज करना चाहता हूं कि कुरान के उतरने से 2,500-3 हजार साल पहले ये घटना घटती है। वो कहता है मैं मान गया तू मेरा रब है, ओ मूसा हारून के रब, मैं मान गया और तेरा मैं मूसा का कलमा पढ़ना चाहता हूं। मेरे रब की तरफ से हातिफे गैबी से निदा आती है, नहीं 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 अब का ईमान हमें कबूल नहीं, मगर तू इतना बड़ा सफाक और दरिंदा होकर हमें पहचानने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम एक वादा करते हैं तुझसे, फल यौम
नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। आज हम वादा करते हैं तुझसे कि तेरी बॉडी को हम इस तरीके से निकाल देंगे और निकाल कर तेरी लाश को क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बना देंगे, इबरत का निशान बना देंगे। डूब गया, मर गया, दरिया की लहरों ने उछाल के बॉडी को दरिया के बाहर फेंक दिया, वो लाश वहां से उठाई गई। जनाबे वाला 4000 4,500 साल का वक्त बीत रहा है। अल्लाह का वादा था जनाबे वाला तेरी बॉडी को हम क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बना देंगे। वो लाश उठती रही, बगैर केमिकल के रखी रही, बगैर बर्फ के रखी रही। किसी लाश को बगैर बर्फ के 10 दिन रोक के दिखा दो, किसी लाश को बगैर केमिकल के 1 महीना रोक के दिखा दो, मगर अल्लाह का वादा था तेरी बॉडी को रोक दिया जाएगा और इबरत का निशान बना दिया जाएगा। खुदा की कसम लाश उठती रही और आखिरकार आज काहिरा के म्यूजियम में आ गई वो लाश। आज फिरौन की लाश काहिरा के म्यूजियम में बगैर बर्फ के रखी हुई है, बगैर केमिकल के रखी हुई है। ए लोगों, ये घटना की जानकारी किसी ने नहीं दी जमाने को। इस घटना की जानकारी अगर किसी ने दी तो 1400 साल पहले उतरने वाले कुरान शरीफ ने दी थी। किसी को पता भी नहीं था फिरौन की लाश कहां थी, किसी को पता भी नहीं था फिरौन कहां डूबा था, मगर जनाबे वाला ये कुरान है जिसने इस घटना की जानकारी दी और सबसे पहले दुनिया को बताया। अल-यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। आज तक रसूलपुर वालों उस लाश का काहिरा के म्यूजियम में मौजूद होना इस बात की दलील है कि ये कुरान मोहम्मद का कलाम नहीं बल्कि ये कुरान मेरे अल्लाह का कलाम है, सिर्फ अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम ना होता, अगर किसी बंदे का कलाम होता तो खुदा की कसम अब तक कुरान मिट गया होता। जितने जनाबे वाला दंगाइयों ने, वबालियों ने, आतंकवादियों ने जनाबे वाला इस कुरान को आंखें दिखाई हैं, खत्म करने का संकल्प लिए हैं। अगर कुरान अल्लाह का कलाम ना होता तो मक्के में इस कुरान का पारा पारा बिखर गया होता, मगर कुरान ताइफ से निकल गया। अल्लाह का कलाम था, मोहम्मद का नहीं। ताइफ से निकल गया, मक्के से निकल गया, मदीना पहुंच गया, मगर मदीने में भी इस कुरान को जनाबे वाला मिटाने की कसमें खाई गई थी। दो ब्लॉक एक हो चुके थे, एक तरफ यहूदी ब्लॉक था, एक तरफ मुश्रिकीन का ब्लॉक था। दोनों यूनाइटेड मोर्चे पर दोनों के दोनों कसमें खा चुके थे कि हम इस कुरान को दफन करके ही दम लेंगे। कभी कहा मैदान बदर में दफन कर देंगे, कभी कहा मैदान ओहद में दफन कर देंगे, कभी कहा अंताकिया से बाहर इस कुरान को जाने नहीं देंगे। मगर कुरान बड़ी इज्जत के साथ मक्के से बाहर आ गया, मगर कुरान बड़ी इज्जत तस्को एहतशाम के साथ जनाबे वाला यहाँ मैदान बदर से भी बाहर आ गया, मैदान ओहद से भी बाहर आ गया, अंताकिया से भी निकल आया। तो यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिबर हरबला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों ने इस कुरान शरीफ को करबला के मैदान में घेर लिया। मुस्तफा जाने रहमत का शहजादा एक तरफ कुरान का झंडा उठाए हुए है और दूसरी तरफ जनाबे वाले यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले कुत्ते इस कुरान को मिटाने और तब्दील करने और तहरीफ करने की कसम खा चुके हैं। मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के तने तनहा मेरा हुसैन खड़ा है मैदान में, करबला के मैदान में जनाबे वाला जान दे दी, आन दे दी, जनाबे वाला पूरा घर बार दे दिया। मगर खुदा की इज्जत की कसम वो कुरान जिस शक्ल में कल करबला में मौजूद था, हुसैन आदम के उस लहू का असर ये हुआ दुनिया में। आज कुरान शरीफ उसी शक्ल में भारत के अंदर मौजूद है, उसी शक्ल में पूरी दुनिया के पर्दे पे मौजूद है। अगर ये कुरान मोहम्मद का कलाम होता तो जनाबे वाला करबला में मिट गया होता। अगर ये कुरान जनाबे वाला वो लोगों किसी इंसान का कलाम होता तो खुदा की कसम अंताकिया से कभी बाहर ना आता, दिमश्क से कभी बाहर ना आता, कादिसिया से कभी बाहर नहीं आता, मिट जाता और खत्म हो जाता। मगर कुरान शरीफ मरहला ब मरहला, स्टेप बाय स्टेप खुदा की कसम मक्का और मदीना से निकला। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फिर जनाब अरब से निकल गया, अजम में फैल गया और पूरी दुनिया के पर्दे पर कुरान शरीफ फैल गया। जनाबे वाला वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये खुदा का कलाम है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं। अरे इंसानों ने तो जनाबे वाला किताबें लिखी हैं, आज तक उन किताबों का पता नहीं, उन किताबों का पता नहीं कितनी किताबें हैं जमाने में लिखी गई हैं। मगर समंदर पी गए उन किताबों को, दरिया खा गए उन किताबों को, आग ने अपना लुकमा बना लिया है उन किताबों को। मगर ये तुम्हारा कुरान शरीफ है, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कौन
कौन सा जालिम नहीं झपटा है इस कुरान पर। हलाकू खान ने, चंगेज खान ने, मंगोलों ने, तातारियों ने इस कुरान शरीफ को खत्म करने के लिए हजरत कौन सा लिमिट क्रॉस नहीं किया है। तवज्जो की जरूरत है। आज मैं मुख्तसर वक्त में तुम्हें हिस्ट्री के चंद पेज याद दिलाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि जिस कुरान की तुम इतनी बेहुरमती कर रहे हो, ये कुरान किसी इंसान का नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कलाम है। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, अभी मैं बात आगे करूंगा मगर मैं 2 मिनट लेना चाहता हूं। मुझे 1 घंटा इसी मौजू पर इसी अंदाज में आपसे बात करनी है। हजरात चूंकि मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी बातें हो जाएं, इसलिए आप हजरात सब के सब बैठे रहिए। सबसे पहले मैं ये साबित करूंगा कि ये कुरान अल्लाह ही का कलाम है। इसलिए मैंने 2 बातों के साथ ये तीसरी ऐड की है। मैंने कहा अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता तो हलाकू इस कुरान को पी गया होता, चंगेज खान खत्म कर दिया होता, मंगोलों और तातारियों ने, जिन्होंने 40 लाख मुसलमानों को मार कर दरिया तजला का पानी लाल लाल कर दिया था, और जिन्होंने ये कसम खाई थी कि पूरी दुनिया से एक एक मुसलमान को चुन चुन के खत्म कर दिया जाएगा। जनाबे वाला आप देख रहे हैं हलाकू का किस्सा, हलाकू किस्सा पारीना बन गया। मंगोले तातारी सब खत्म हो गए, मगर कुरान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह उसी शान से आज भी मौजूद है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बल्कि हलाकू और चंगेजों के साथ तो ये हुआ कि उनकी नस्लों ने ही कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हलाकू का बेटा, चंगेज का बेटा एक दिन आता है जनाब वाला कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाता है। जो कुरान का दुश्मन था वही कुरान का जनाब वाला साथी बन गया। कुरान का दुश्मन कुरान का होल्डर बन गया। कुरान का दुश्मन कुरान का पासबान बन गया। हजरत मोहतरम बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, फितनों का सिलसिला चलता रहा। शैतान जनाब अपनी करनी में कोई कमी नहीं छोड़ता है, वो मैदान बदलता है, लोगों को पकड़ता है और आगे लाता और आगे लाता है। आज कंप्यूटर के जमाने में जनाबे वाला सबसे बड़ा चैलेंज कंप्यूटर ने किया कुरान शरीफ को। ये अमेरिका में हुआ था, ये दिसंबर 2005 में हुआ था। हम नहीं मानते ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने 1400 साल पहले इस कुरान शरीफ के बारे में एक चैलेंज किया है पूरी दुनिया को। अबे अगर तुम्हें इस कुरान में जरा सा भी शक हो तो कुरान में एक गलती निकाल के दिखा दो। कंप्यूटर ने कहा हम निकाल के दिखाएंगे गलती। प्रोफेसर वोल्फ नाम था उस इंजीनियर का जिसने ये चैलेंज किया था। एक हाल के अंदर जनाबे वाला ये चैलेंज हुआ था कि हम कुरान में गलती निकाल के दिखाएंगे। वी शो द मिस्टेक्स ऑफ होली कुरान, हम कुरान में गलतियां दिखाएंगे। हजरत मोहतरम आ गई 29 दिसंबर 2005 की वो रात और वो दिन। हजरत जब उलमा उस मैदान में थे, कुरान शरीफ के मिस्टेक दिखाने का चैलेंज करने वाला इंजीनियर सामने बैठा था, पर्दा सामने लगा हुआ था, कुरान शरीफ को स्क्रीन पे आना था और जनाबे वाला पहले से हेडिंगें लिख ली गई थी। मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 3, मिस्टेक नंबर 4, मिस्टेक नंबर 5, ऐसी हेडिंगें लिखी गई थी। उलमा इकराम के दिल कूद रहे थे और सारे आलिम अल्लाह से दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह आज कुरान को इस मैदान में इस हाल में कामयाबी अता फरमा देना। हजरत मोहतरम तुम क्या जानो इन मौलवियों ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं, मगर तुम भी इन मौलवियों के पीछे पड़े रहते हो। फला मौलवी ने यूं कर दिया, फला मौलवी ने यूं कर दिया। अरे कभी इन मौलवियों की कुर्बानियां भी देखी होती। हर मैदान में यही उलमा हैं, जान पे खेल के आगे बढ़ जाते हैं। हजरत आज उस हाल में हर आलिम रो रो के अल्लाह से दुआ मांगता है और आखिरकार रिजल्ट बरामद होता है। इंजीनियर प्रोफेसर वोल्फ का हजरत कीबोर्ड की तरफ चलता है, कीबोर्ड के बटन ऑन किए गए, टन टन की आवाजें उभरती हैं और स्क्रीन पे हेडिंगों के सामने कुरान के मिस्टेक जो वो बता रहा था कि कुरान में गलती दिखाऊंगा मैं। मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 3, मिस्टेक नंबर 4, मिस्टेक नंबर 5, इन सब हेडिंगों के आगे जैसे जैसे बटन दबते चले गए वैसे इन हेडिंगों के आगे जनाबे वाला 0 0 0 0 0 0 0 0 ऑटोमेटिकली आने लगा। न कोई मिस्टेक है, न कोई मिस्टेक बताने वाला है। जब ये देखा है तो प्रोफेसर वोल्फ कुर्सी से गिर गया और जनाबे वाला कुर्सी से गिरा इस सदमे में कि मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया था कि कुरान शरीफ में हर हाल में गलती आ जानी चाहिए थी, मगर सॉफ्टवेयर फेल हो गया, हार्डवेयर फेल हो गया। 29 दिसंबर 2005 की घटना अमेरिका की है और जैसे ही वो
कुर्सी से गिरा है इस सदमे में, खुदा कसम आज तक वो उठ न सका, मर गया, तबाह हो गया, नामो निशान मिट गया प्रोफेसर वुल्फ का। मगर मेरा कुरान जिस शान से 29 दिसंबर 2005 को इस हाल में मौजूद था, अल्लाह के इज्जत की कसम 17 फरवरी 2023 को उसी शान से मेरा कुरान आज भी मौजूद है। मोहम्मद का कलाम होता तो मिट गया होता, कंप्यूटर के सामने जनाबे वाला हो सकता था भयभीत हो जाता, मगर कुरान जनाबे वाला अमेरिका के उस हाल से भी निकल गया। मगर अब यहाँ भारत में फंसा, एक हिजड़ा पैदा हुआ भारत के अंदर, वसीम रजवी नाम था उसका, उस हिजड़े का। वसीम रजवी लखनऊ की जमीन से उठा, कुर्सी के नशे में चूर। वसीम रजवी कहता है हाँ कुरान शरीफ से 28 आयत जिहाद को हज़फ करना जरूरी है, दूसरा कुरान लाना जरूरी है, और आखिरकार दूसरे कुरान के नाम पर हजरत मोहतरम कुरान बनने लगे। अल फुरकानुल हक नाम का एक नया कुरान मैदान में आ गया, जिसमें से आयतें निकाल ली गई थी 28 आयतें। हजरत मोहतरम क्या रिजल्ट हुआ तुमने देख लिया, वसीम रजवी का क्या हाल हुआ। कुत्ता धोबी का न घर का न घाट का, खुदा की कसम फुटपाथों पर सोना पड़ा। बीवी ने लात मार दी, बाप ने लात मार दी, और औलाद ने लात मार के वसीम रजवी को घर से बाहर कर दिया। न इधर का रहा न उधर का रहा, मगर मेरा कुरान जिस शान से पहले मौजूद था उसी शान से अल्लाह की कसम मेरा कुरान मौजूद है। न जबर जेर हो सका है, न जेर जबर हो सका है, जेर और जबर करने वाली सारी ताकतें इधर उधर हो गई, मगर कुरान शरीफ का जनाबे वाला एक बाल भी बांका नहीं हुआ है। वजह क्या है? वजह यह है अगर इमरान हनफी का कलाम होता मिट गया होता, अंसार का कलाम होता मिट गया होता, अगर जनाब मुफ्ती अब्दुल कय्यूम का कलाम होता मिट गया होता, अगर किसी इंसान का होता, और जनाब है औकात और हैसियत क्या है इमरान हनफी की, ये कलाम जनाबे वाला सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली का होता, मिटा दिया होता जमाने में। ये कलाम जनाबे वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी होता तो जमाने में इस कुरान को आगे बढ़ने का सपना देखने वालों के लिए, इस कुरान को आगे बढ़ने का सपना देखने वालों के लिए हालात नाजुक हो जाते, मगर इन सारे मोर्चों ने साबित कर दिया कि ये कुरान मोहम्मद का नहीं, ये कुरान मेरे अल्लाह का कुरान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, ना सब बैठ जाइए। 3 बातें हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ ये अल्लाह ही का कलाम है। जोर से बोलो और जोर से बोलो। निकल गया कुरान हर जगह से, अल्लाह ही का कलाम है, किसी और का नहीं। हजरत अब एक और बात, साइंस कहती है, तवज्जो है, साइंस कहती है कि दुनिया में 71% पानी है, 29% जमीन है, साइंस का कहना है। अब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, अब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तवज्जो की जरूरत है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह ने पूरे कुरान में 33 बार, पूरे कुरान में अल्लाह ने 33 बार, अल्लाह ने 32 बार कुरान शरीफ में समंदर का जिक्र किया है और 13 बार जमीन का जिक्र किया है। टोटल दोनों का जिक्र अल्लाह ने 45 बार किया है। आप गौर तो करें कुरान शरीफ को अगर आप पढ़ते हैं तो गौर तो करें, कुरान शरीफ की तरतीब पर गौर करें। आज साइंस कहती है कि कुरान में 71% पानी है और दुनिया में 71% पानी है और दुनिया में 29% जमीन है। मगर हम कुरान अगर पढ़ते हैं, मगर आप कहाँ पढ़ते हैं कुरान शरीफ? अमर उजाला से फुर्सत कहाँ मिली है आपको? दैनिक जागरण से फुर्सत कहाँ है? व्हाट्सएप फेसबुक पर रातों रात गुजारने वाले इन नौजवानों को सबक देना चाहता हूँ, अबे होश में आओ, होश में। इस कुरान की हक्कानियत को पहचानने की कोशिश करो। कुरान किसी मामूली किताब का नाम नहीं। साइंस आज कहती है 71% पानी और 29% जमीन है, मगर जब मैंने कुरान को बहुत गौर से पढ़ा तो कुरान में 45 बार मुझे समंदर और जमीन का जिक्र मिलता है। जमीन का जिक्र मुझे जनाबे वाला 13 बार मिलता है और 32 बार मुझे समंदर का जिक्र मिलता है। अब अगर तुम पढ़े लिखे लोग हो तो परसेंटेज निकाल लो। अगर हम 45 में से 13%, 45 में से 45 को 13 में बांटते हैं, 13/45 को परसेंटेज करते हैं और जमीन का परसेंट निकालने की कोशिश करते हैं, 13/45
45% बना लीजिए तो सीधा परसेंट 29% हो रहा है। जरा और से कहो सुभान अल्लाह। और अगर 45 बार दोनों का जिक्र है, अगर हम 32 को 45 में यूं करते हैं 32/45 और परसेंटेज लगाते हैं तो खुदा की कसम 71% निकल के आता है, जो इस बात की दलील है। समंदर का जिक्र 32 बार इस बात की दलील है कि दुनिया में पानी 71% है और जमीन दुनिया के पर्दे पे 29% है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कौन सी चीज का बयान कुरान में था, मगर जनाबे वाला तुम कुरान शरीफ को कोई हैसियत दे ना सके। आज दुनिया में कुरान फाड़ने वालों से कहना चाहता हूँ, अबे ओ कुरान का अपमान करने की कसम खाने वालों, याद रखना अगर तुमने मेरे कुरान का एक एहसान पहचान लिया होता तो सारी दुनिया आज कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाती, सारी दुनिया कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाती। वो कौन सा एहसान है कुरान शरीफ का, मुझे बताओ। कुरान का सबसे बड़ा अरे इसका वो तो बंद करो, ये क्या अब जनाब वाला थोड़ा इको कम करो और इस आवाज बंद करो, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम बोलूंगा नहीं, इसलिए जनाब पूरी तवज्जो रखना। आज दुनिया को एहसान बताओ, मगर तुम कुरान का एहसान कैसे बता सकते हो? तुम तो जनाब वाला कुरान को पढ़ते ही नहीं, तुम तो मौलवियों के पास बैठते ही नहीं। मदरसों से नफरत करने वाले लोग वो क्या बताएंगे कि कुरान का एहसान क्या है दुनिया पे? वो जनाब वाला मौलवियों की चुगलखोरियां करने वाले, कैंचियों की तरह ज़बानें चलाने वाले मौलवियों के बारे में, फला मौलवी ने यूं कर दिया, फला मौलवी ने यूं कर दिया। अबे मौलवी मौलवी चिल्लाने वालों, अपने गिरबानों में झांक के देखो, दूध में पानी तुम मिलाते हो और जनाबे वाला नाम तो दालों में कंकरियां तुम मिलाते हो, तुम जनाबे वाला पड़ोसियों की बालें सूत सूत के अपने खेतों में मिलाते हो। कौन जनाबे वाला अपने गिरबानों में झांक के देखो, मौलवियों ने क्या कर दिया। मौलवियों ने खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, जब मोतसिम बिल्लाह ने इस कुरान शरीफ के परचम को झुकाने के लिए पूरी कोशिश कर ली थी तो एक मौलाना मैदान में खड़ा था, नाम था उसका हजरत क़िबला व काबा, अल्लामा मौलाना मुफ्ती काजी इमाम अहमद इब्न हंबल। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब वक्त के खलीफाओं ने कुरान के खिलाफ बिगुल बजाया था तो सामने कौन खड़ा था बताओ? ये बगदाद वाला गौसे आजम मीर मीना शाह जीना, गौसे पाक महबूब सुभानी, गौसे समदानी सरकार मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी खड़ा था, जो एक आलिम दीन था। जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। पूरे कुफरिस्तान हिंद का अकेला मुकाबला करने वाला कोई खड़ा था मैदान में तो एक सूरमा था, मर्द खुदा, शेर खुदा, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी। जब तागूत इल्हादी ताकतों ने खुदा की कसम इस्लाम और कुरान का नातिका बंद करने के लिए, इस्लाम और कुरान का अरसाए हयात तंग करने के लिए एड़ी चोटी का शोर लगा दिया था। अकबर जैसे जिसे जमाने में लोग कहते जिल्ला इलाही जलालुद्दीन अकबर, तो उस अकबर की आंखें खोलने के लिए अगर कोई मैदान में खड़ा था तो रूहानियत का एक अजीम शान शहजादा मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी खड़े थे, जो एक जबरदस्त तालिब दीन है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कभी तुम तड़पते हो कहीं काम अंजाम दिए हैं? जब भारत की जमीन पे अंग्रेज जैसे नापाक अंग्रेजों ने नापाक पंजे गाड़े और इस खून आशाम कौम ने सोने की चिड़िया भारत को लूटने के लिए चौतरफा प्लानिंग की, तो इस प्लानिंग के शीश महल को चकनाचूर करने के लिए सबसे पहले अगर कोई मैदान में आया था तो खुदा की कसम वो दिल्ली के जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर खड़ा हुआ एक मौलाना था, जिसे जमाने में अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जाना जाता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के दल्लों ने मुस्तफा के इल्म गैब, मुस्तफा के पावर और मुस्तफा की हयात तैयबा पर क्वेश्चन मार्क लगाए थे तो रसूलपुर वालों, इन ईस्ट इंडिया कंपनी के दल्लों का सामना करने के लिए अगर कोई चौतरफा महाजाराई पे इन भेड़ियों का मुकाबला करने कोई निकला था तो वो एक आलिम था, नाम था आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सैयदना व मौलाना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद बरेलवी का एक शेर खुदा, एक मर्द खुदा बरेली की जमीन से निकला और जनाबे वाला चौतरफा महादाराई पे अकेला खड़ा हो गया। जनाबे वाला अपने भी साथ नहीं, बेगाने भी दुश्मन। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो है आपकी?
बैठ जाएं, माशाल्लाह बैठ रहे हैं। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। आपकी माओ को फिर सलामी देता हूँ जिन माओ ने आपको ये तरबियत दी है। आज मैं बहुत जोश में बोल रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी बोल सकूँ। घंटा मुकम्मल हुआ जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा किधर से शुरू करूँ और किधर ख़त्म कर दूँ। मगर मैं ये कहने पे मैं ये कहने में कामयाब हो गया कि मेरा कुरान अल्लाह का कलाम है, किसी बंदे का कलाम नहीं है। हज़रात मोहतरमो, फिर ये कि दुनिया पे कुरान का एहसान ज़माना पहचान ले। अगर आप कर सको, अगर आप जनाबे वाला मेरी बातों को सुन सको, 10 मिनट की इजाजत चाहता हूँ। हाथ उठा के जोर से सुभान अल्लाह कह दें। मैं उठे हुए हाथ देखूंगा और ये समझूंगा कि आप अभी मेरे समर्थन में हैं। हजरत, किसी को नहीं मालूम था कि इस दुनिया में पेट्रोल भी है। अल्लाह ने कुरान में सबसे पहले कुरान ने बताया दुनिया को, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। किसी को नहीं मालूम था इस दुनिया में कि यहाँ कभी प्लेन भी उड़ाए जा सकते हैं और हवाई जहाज भी उड़ सकते हैं। किसी को नहीं मालूम था, मगर तुम्हारे कुरान ने 27वें पारे ने पहली बार दुनिया को बताया था, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ओ इंसानों और जिन्नों के गिरोह, अगर तुम जमीन और आसमानों के किनारों को क्रॉस करना चाहो तो क्रॉस कर जाओ, मगर याद रखना ओ अल्लाह के बंदो, तुम जहां भी जाओगे तुम्हें अल्लाह की हुकूमत नजर आएगी, अल्लाह का राज पाओगे। हज़रात मोहतरम, किसी को कुछ मालूम था? अरे जब तक मेरा कुरान नहीं उतरा था अमेरिका वालों, जब तक मेरा कुरान नहीं उतरा था यूरोप वालों, जब तक मेरा कुरान नहीं उतरा था इंडिया वालों, जब तक मेरा कुरान नहीं उतरा था एशिया वालों, एशिया ऑस्ट्रेलिया वालों, पूरी दुनिया के लोगों को इमरान हनफी चैलेंज करता है। इमरान हनफी फतेहपुर, मलकपुर, मुरादाबाद का चैलेंज करता है पूरी दुनिया को। जब तक कुरान नहीं उतरा था, एक यूनिवर्सिटी का नाम बताओ दुनिया में। कोई यूनिवर्सिटी थी, कोई कॉलेज था, कोई यूनिवर्सिटी थी? आज शिक्षा, वकील साहब कहते हैं शिक्षा की बातें करो, इंजीनियर साहब कहते हैं शिक्षा, डॉक्टर साहब कहते हैं शिक्षा, एजुकेशन। इमरान हनफी फ्रॉम मुरादाबाद पूरी दुनिया को चैलेंज करता है, लाओ एक यूनिवर्सिटी का नाम बताओ 1400 साल पहले दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी थी, दुनिया में कोई कॉलेज था? आज है कॉलेज जनाबे वाला, ये ऑक्सफोर्ड है, ये कैम्ब्रिज है, ये हार्वर्ड है। दुनिया में यूनिवर्सिटियों का जाल है। ये तीर्थंकर है, ये जनाब DU है, ये PHU है, ये AMU है। अरे 1500 साल पहले एक यूनिवर्सिटी दिखाओ। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, न कोई मशीन थी, न माइक था, न बिजली थी, न साइकिल थी, न मोटरसाइकिल थी, न प्लेन था, न ट्रेन थी, न मंगल गिरे पर घर बसाने का सपना था। दुनिया में समंदर में रोड बनाने की बातें नहीं होती थी, 50-50 मंजिला इमारतें नहीं थी, बुर्ज खलीफा नहीं था, न्यू मुरादाबाद की तरह बिल्डिंगें नहीं थी, नोएडा की तरह बिल्डिंगें नहीं थी। पूछना चाहता हूँ, कुरान से पहले जमाने में ये इनकलाब क्यों नहीं था? आज ये इनकलाब क्यों है? अबे मान लो अब भी ये मेरे कुरान का एहसान है। वाह वाह वाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब जी। हक बात है, हक, माशाअल्लाह जी जी जी, बेशक हक बात है हज़रत, बहुत खूब। अगर 5 मिनट दो तो आज मैं तुम्हें दुनिया के इस चुपते सवाल का जवाब दे दूंगा। और बताओ दुनिया को सीना 56 का नहीं 72 इंच का करके जमाने को दिखाओ और दुनिया को बताओ, अबे हमारे कुरान को फाड़ने वालों, इस कुरान शरीफ का एहसान देखो, कितना एहसान है। क्या एहसान है? ये एहसान है कि जब तक कुरान नहीं आया था जमाने में विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। जमाने में विकास नाम की तरक्की, रफ्तार, कोई गया चांद पे? और अरे तवज्जो यार, इधर देखो। अरे ना 17 से 18 साल के बच्चों को तो अल्लाह जाने हो ही क्या गया है, ना सुनते हैं ना सुनने देते हैं। अरे इस सवाल का जवाब दो दुनिया को। आज दुनिया पूछ रही है, व्हाट द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड? इस इंसानियत को कुरान का फायदा क्या? बताओ, कुरान का फायदा बता सकते हो? कुरान ताकों में रख लिया तुम लोगों ने। कालू 70 साल की हो गई, कैंची की तरह गीबत करते करते जबान चल जाती है, और कुरान पूरा के पूरी जिंदगी हो गई हिज्जों से ही पढ़ रही है। तवज्जो है? इस कुरान का एहसान ये है जमाने पे। बताओ दुनिया को।
तवज्जो है, ये एहसान है कि कुरान से पहले जमाने में विकास नाम की कोई चीज, बिजली नहीं थी जनाब वाला, बिजली नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, तालीम नहीं थी, शिक्षा नहीं थी जनाब वाला, कोई साइंस का कोई उपकरण नहीं था, साइंस की कोई मशीन नहीं थी, न जनाब वाला इंफ्रास्ट्रक्चर की मशीनें थी, न बिल्डिंगें खड़े करने की मशीनें थी, न जनाब वाला लोगों में मंगल ग्रह पे घर बसाने का सपना था, ना चांद पे पिलाट कुछ था ही नहीं। मुस्तफ़ा जाने रहमत से पहले और कुरान से पहले ज़माने में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना कोई यूनिवर्सिटी थी, ना कोई कॉलेज था। अरे कुछ होता तो मैं बताता, और अगर कोई डॉक्टर साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब आए, मेरे दिल पे हाथ रखा, मुझे बताएं कुछ था? कुछ भी नहीं था। नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं था, तो आपका जवाब होगा मौलाना साहब पहले इल्म नहीं था, इल्म होता तो विकास हो जाता। मैं कहूंगा इल्म क्यों नहीं था? क्या अल्लाह वो नहीं? अल्लाह तो वही है, अज़ल में भी वही अल्लाह है, आज भी वही अल्लाह। जो अल्लाह आज तुम्हें अपोलो और MRF के टायरों में हवा भरना सिखाता है, तुम पहले कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। आज तुम जैसों ने मुझ जैसे ने हवाओं को पकड़ के MRF और अपोलो के टायर में बंद कर दिया जनाब वाला। पूरा ढिंगरपुर और जनाब पूरा रसूलपुर, ताहरपुर, पूरा फतेहपुर, पूरा इलाका अपोलो और MRF के टायरों में हवा भर के ट्रकों को दौड़ा रहा है। हज़रात मोहतरम, मैं जानना चाहता हूँ क्या अल्लाह वो नहीं जो पहले है? क्या अल्लाह वो जनाब वाला मादल्ला सदबार मादल्ला? अरे अज़ल में वही अल्लाह है, अबद में वही अल्लाह है, तो उस अल्लाह ने पहले क्यों नहीं सिखाया? वाह 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 से बोलो, उस अल्लाह ने पहले क्यों नहीं सिखाया? आज ही क्यों सिखाया अपने बंदों को? कुरान के उतरने से पहले दुनिया में इल्म नहीं था, इसीलिए विकास नहीं था। अरे इल्म होता है तो विकास होता है, इल्म नहीं होता तो विकास भी नहीं होता। इल्म नहीं था तो विकास भी नहीं था, मगर ये बात भी गलत है। इल्म था, कुरान उतरने से पहले इल्म था, मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास सिर्फ हजरत आदम के पास था। अल्लाह ने हजरत आदम को इतना पढ़ाया था मदरसे में। अल्लाह हजरत आदम मदरसे में पढ़े थे, और मदरसे का जनाब वाला सिलसिला बहुत पुराना है, दुनिया से मिलता नहीं है। मदरसे का शजर नसब सबसे पहले जन्नत से मिलता है। मदरसा सबसे पहले मदरसा खुला है जन्नत में, अल्लाह ने खोला। उसमें जनाब वाला अल्लाह नहीं पढ़ाया, और किसे पढ़ाया? हमारे अब्बा को पढ़ाया, हजरत आदम को पढ़ाया। अल्लाह ने हजरत आदम को 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया। आज दुनिया कहती है ये हमारी लैंग्वेज है, ये हमारी लैंग्वेज है, इट इज माइंड, इट इज माइंड, इट इज अवर, इट इज अवर, इट इज अवर। सब अंग्रेजी, इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच और मलयालम और पुर्तगाली पर अपने दावे करने वालों, दुनिया में सिर्फ 2462 जबानें बोली जाती हैं। 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 जबानें बोली जाती हैं, मगर तुम 2462 को कहते हो मेरी 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 मेरी। अबे कोई किसी की नहीं है। 6 लाख जबानें दी थी हमारे अब्बा को अल्लाह ने। हर जबान पे अब्बा का कब्जा। अंग्रेजी मेरे बाप की, हिंदी मेरे बाप की, तेलुगु, तमिल, मलयालम, फ्रेंच मेरे बाप की, दुनिया की हर जबान मेरे अब्बा की। हजरत इतना सिखा, एक्सपर्ट थे वो, बहुत बड़े किसान थे हजरत आदम, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे वो, कृषि में बहुत बड़े माहिर थे वो। जनाब वाला वो दाना बोल लिया करते थे, वो जनाब फसल उगा लिया करते थे। उस जमाने में कोई उन्हें बता रहा था, इल्म था। जोर से बोलो, इल्म था। हजरत आदम के पास बहुत बड़ा इल्म था, हजरत नूह के पास बहुत बड़ा इल्म था। बैठ जा, हजरत नूह के पास इल्म था। तवज्जो चाहूंगा, 10 मिनट लूंगा, कोई परेशानी अभी हो नहीं रही ना? एक आध हदीस भी तो सुनाऊंगा, 10 मिनट में छोड़ूंगा नहीं, 5 मिनट बढ़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो प्रॉब्लम, माशाअल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। हजरत नूह के पास इल्म था। हजरत नूह ने उस जमाने में कश्ती बना डाली, जब कश्ती बनाने का तसव्वुर ही नहीं था लोगों के पास, और वो कश्ती आज मिली है साइंस वालों को। इतनी लंबी चौड़ी कश्ती है कि साइंस वाले खुद हैरान हैं कि इतनी लंबी चौड़ी कश्ती उस टाइम में कैसे बना डाली। इल्म था जी। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास इल्म था, बहुत जल्दी। हजरत इस्माइल नबीउल्लाह के पास इल्म था। हजरत यूसुफ के पास इतना इल्म था कि रात को ख्वाब देख लो, सुबह को टारगेट पूछ लो। हजरत ईसा के पास इतना इल्म था कि वो ये तक बता दिया करते थे, वो ये तक। हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे, वो लोहे को मरोड़ लिया करते थे, खैरात मशीन की जरूरत नहीं थी। वो चाहते थे नट बना लेते थे, वोल्ट बना लेते थे, वो चाहते थे जो चाहते थे बना लेते थे। हजरत ईसा के पास तो इतना इल्म था कि हजरत ईसा ये तक बता दिया करते थे रात को तूने खाना क्या खाया है।
और उनसे छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले के पूछने जाते थे हमारी अम्मा ने मिठाई किधर रखी है बाबा, तो बाबा बड़े सीधे बड़े भोले थे, वो एकदम खुल जाते थे और कहते तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे घर के फला कोने में एक पोटली रखी है, पोटली के नीचे पोटली है, पोटली के नीचे पोटली है, उस पोटली के नीचे एक बर्तन रखा, बर्तन के नीचे एक कपड़ा रखा, कपड़े में मिठाई रखी है। बच्चा चुपके से जाता था, कोने में सीधा जाता था, टारगेट पे जाता था, टारगेट अचीव करता था, मिठाई निकालता था कपड़े के अंदर से और जनाबे वाला मिठाई निकालता था, मिठाई का चैप्टर क्लोज, मुंह साफ, और जनाब वाला बाहर आ गया, खेलने लगा। माँ को जरूरत पड़ी मिठाई की, माँ अंदर गई, मिठाई नदारत, बच्चे से पूछा, बच्चे से बेटे मिठाई, बच्चा मन का सच्चा फौरन बोला अम्मी मुस्कुरा के वो तो हम चट कर गए। कहा कैसे पता लग गया तुम्हें? कहा बाबा ने बताया था। पूरे मोहल्ले की औरतें बाबा के पास, सरकार सब कुछ बताइए मगर ये मत बताइए, बड़ी तकलीफ होती है। बाबा बोले नहीं बताएंगे, इतना इल्म था। तो मैं जनाबे वाला ये कहना चाहता हूँ, सुन लो गौर से, तवज्जो के साथ। आज मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज के इस जलसे में मुझे खुशी हो रही है आज इल्मी बातें बताते हुए। वाह 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 वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, जबरदस्त, माशाअल्लाह, बहुत खुशी हो रही है। अरे अगर मैं वाकयात बताता तो अब तक जनाबे वाला एक ही वाकये में तुम्हारा टाइम पास कर जाता, मगर मैं चाहता हूं जलसे में आए हो तो कुछ लेके जाओ। एक मिनट में तुमसे कहता तुम जन्नती हो गए, सब चले जाओ, बात तमाम हो जाती, मगर नहीं, जलसों में आए हो, इन जलसों का पैगाम समझो। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि इल्म तो था कुरान से पहले, मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास नहीं, जनता के पास नहीं था। हजरत आदम के पास था मगर आदम की कौम के पास नहीं था, हजरत इब्राहिम के पास था मगर उनकी जनता के पास नहीं था, हजरत इस्माइल के पास था मगर जनता के पास नहीं था, हजरत मूसा के पास था मगर उनकी उम्मत के पास नहीं था, हजरत ईसा के पास था मगर उनकी उम्मत के पास नहीं था। क्यों नहीं था? अगर उन उम्मतों के पास होता तो वो भी आगे बढ़ जाते, मगर वो आगे कहाँ बढ़े, गधे के कान पकड़ के रह गए। पूरी जनाब गधे के कान पकड़े घूम रहे, गधे के कान पकड़े घूम रहे, 12 फीट के लोग, न ट्रेन बना सके, न प्लान बना सके, न मोटरसाइकिल बना सके, न साइकिल बना सके, न बिजली बना सके, कुछ बना ही नहीं सके, बस गधे के कान पकड़े घूम रहे हैं, गधे के कान पकड़े घूम रहे हैं जनाब, 12 फीट का आदमी गधे के कान। उम्मत में, जनता में इल्म आम नहीं था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, अब सुनो, वजह ये थी कि मेरे अल्लाह की मर्जी थी, मेरे अल्लाह की मशीयत ये थी कि अभी मैं इल्म को आम नहीं करूँगा, अभी मैं इल्म को कॉमन नहीं करूँगा, अभी मैं इल्म को फैलाऊँगा नहीं, अभी सबसे पहले मैं अपने महबूब को भेजूंगा, अपने मोहम्मद को भेजूंगा, अपने रसूल को भेजूंगा। वाह वाह, पहले मेरा रसूल आएगा, पहले मेरा नबी आएगा, पहले मेरा महबूब आएगा, मेरा आखिरी रसूल आएगा। जब मेरा रसूल आ जाएगा तब मैं जनता के बीच में इल्म को आम करूंगा। ये अल्लाह की मर्जी थी। अब मेरे नबी आ गए 12 रबीउल अव्वल की सुहानी सुहानी सुबह में रसूल इनकलाब बनकर। जब वो आए हैं जमाने में, लोगों खुदा की कसम, जब वो आ गए जमाने पे छा गए, और जनाबे वाला उनका बचपन देखा, दुनिया ये कहने पे मजबूर, हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। जब जमाने वाला जवान हुए और गलियां सजी हैं, गलियारे आबाद हुए हैं मेरे मुस्तफा से, और पूरा जनाबे वाला गलियों गलियारों में रोशनी और महक फूटी है मेरे मुस्तफा से। तो जमाना ये कहने पे मजबूर था, हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। जब वो 40 बरस के हो गए, अल्लाह ने फरमाया आ मेरे महबूब, आ मेरे महबूब, आ गारे हिरा में आ, मैं तुझे अपना कुरान दे दूं, अपना बयान दे दूं। अब शुरू होती है वो बात जो मैं बताना चाहता हूं। कुछ समझ में आ रही है? आ मेरे महबूब, आ अपना बयान दे दूं तुझे, आ कुरान दे दूं। आ गए मेरे महबूब, गारे हिरा में आ गए। जनाब पढ़ा करो, सुना करो, तुम सुनते ही कहाँ हो, तुम पढ़ते ही कहाँ हो। जलसे में भी भागने की तड़प रहती है, हर वक्त भागो। मस्जिद में इमाम साहब 5 मिनट ज्यादा हो जाए तो कितने सूरमा हमारे गांव के ऐसे हैं, पीछे से घड़ी दिखाती, इमाम सो, जैसे इसकी फैक्ट्री में बड़ा नुकसान हो रहा है। पीछे से यूं घड़ी दिखागा जैसे इसकी फैक्ट्री में इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दिल नहीं लगता, मौलवी का नहीं बैठता। बैठो, सीखो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वरना मैं सिखाता, मैं तुम्हें बताता कि पूरी दुनिया मेरे नबी के पीछे पीछे चल रही है और तुम नबी से हटते जा रहे हो। मैंने बताई थी, अभी बैठा था थोड़ी देर, बैठे भाई मेरे, कि पूरी दुनिया कैसे नबी के पीछे भाग रही है।
मगर टाइम नहीं है। आज मेरा मौजूद सिर्फ इतना है कि कुरान का है, कुरान में किसी बंदे का नहीं, और कुरान का दुनिया पे ये एहसान है। क्या? आ मेरे महबूबा, मैं तुझे कुरान दे दूं, अपना बयान दे दूं, आ गए महबूब। जैसे ही नबी आए हैं लोगों सुन लो, जवानों तुम भी, तुम्हें कुछ पता नहीं है। वही फटी हुई पैंट पहनी चल दिए, वही मांगे जनाब वाला ना वो निकलवा ली 3-3 लाइनें बालों में और चल दिए। मोबाइल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाट्सएप पूरी पूरी रात गुजार दी। ए नौजवानों होश में आओ, तुम मुस्तकबिल हो हमारा, तुम फ्यूचर हो। अगर तुम नहीं सुधरे तो फिर जनाबे वाला अगली नस्लों का क्या होने वाला है। इस कुरान की हक्कानियत को पहचानो और कुरान के करीब आओ। आ मेरे महबूबा, आ गए महबूब। जब गारे हिरा में आ गए महबूब, जब गारे हिरा में आ गए महबूब, तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अमीन को भेजा। हजरत जिब्राइल अमीन आ गए गारे हिरा में, कुरान की पहली सूरत लेके आए। अब पहली सूरत में मेरे अल्लाह ने पहली घोषणा कर दी। कौन सी घोषणा थी वो? अरे ओ पूरी दुनिया वालों, आओ घोषणा देखो। फर्स्ट अनाउंसमेंट, डिवाइन अनाउंसमेंट, पहला वो शाही फरमान मेरे अल्लाह ने कुरान की पहली सूरत में पहली घोषणा फरमाई, घोषणा, और वो ये थी क्या? अल्लामल इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। देखो एहसान देखो, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बाज़ मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग आयत का मफ़हूम इमरान हनफी ये बताना चाहता है, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आज हमने मानव समाज में, आज हमने, गौर से सुनना, आज हमने मानव समाज में, ह्यूमन सोसाइटी में, सारी दुनिया में आज हमने इल्म का उजाला आम फरमा दिया। जोर से बोलो। अरे तड़पे क्यों नहीं तुम लोग? अरे क्या तुम्हारी समझ में नहीं आई? आज हमने मानव समाज में दिया। बस ये घोषणा होनी थी। इस घोषणा के बाद ऐसा इनकलाब आया। ये जेम्स वाट है निकम्मा, स्कूल जाता नहीं, कोयला देख के रेल का इंजन बना रहा। ये मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। ये लोग कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और रसूलपुर के लोगों ने और डिंगरपुर और फतेहपुर मलकपुर के लोगों ने पकड़ के MRF और अपोलो के टायरों में भर दिया। ये जनाब वाले, ये देखो नोएडा में कितनी बड़ी बिल्डिंग बना भी दी और गिरा भी दी। ये इंसानों का ही काम है। मंगल गिरे पे घर देख लिया, सैटेलाइट में सुनीता विलियम रह के आ गई, समंदर में रोड बन गया, सैटेलाइट में 6 महीने रह के आ गई। दुनिया ने पूछा व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो सुनीता बोली इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैंट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान करने बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बताओ। तो कहने लगे क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। कहा दरवाजे क्यों बंद करवा रही हो? ताकि बात फैल ना जाए। मगर अकल के इन पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है, खुशबू के फैलने से रोकने के लिए आज तक दुनिया में कोई दीवार नहीं बनी है। हज़रात मोहतरम मगर बंद करवा लिए दरवाजे। अब उनसे पूछो क्या देख के आई हो सैटेलाइट में? तो कहती हैं वी सॉ फ्रॉम सैटेलाइट ऑल द अर्थ होल अर्थ वाज ब्लैक एंड डार्क, डार्कनेस अबाउट डार्कनेस बट एक्सेप्ट मक्का एंड मदीना। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तुम अमेरिका यूरोप के कल्चर पे मरते हो, मगर जनाब अमेरिका और यूरोप के कल्चर वाले कहते हैं हमने ऊपर सैटेलाइट से दुनिया की तस्वीरें ली हैं। जब हमने जमाने की तस्वीरें ली हैं तो सारी दुनिया हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरे जमाने के पर्दे पर जो नाम वो निशान नहीं। अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया। मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पे हमने अपनी आंखों से 2 मकाम ऐसे देखे हैं जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं बिखर रही थी। पूछने वालों ने पूछा कौन से थे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे? तो जवाब दिया था सुनीता ने, गूगल पे सर्च करके देख लो। कहने लगी ये लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे, या तो मक्के में खाने काबा था या फिर मदीने में गुंबद खजरा था। उजाला देखा है तो इन्हीं 2 मकामों पे देखा है। नौजवानों फटी हुई पैंट पहनना बंद करो। नौजवानों यूरोप और अमेरिका का कल्चर अपनाना बंद करो। मुर्दा है अमेरिका, यूरोप का कल्चर मुर्दा है। नूर का, लाइट का सेंटर, रोशनी का मरकज कल भी खुदा की कसम मुस्तफा जान रहमत का दरबार था, और आज भी अगर रोशनी का कोई मरकज
बरकत है तो मेरे मुस्तफा का गुम्बद खजरा है। हजरत मोहतरम टाइम ज्यादा हुआ जा रहा है, बस ये कहना चाहता हूं जैसे ही कुरान आया वैसे ही जमाने में ज्ञान को आम कर दिया गया। बताओ किसका एहसान है? अरे बोलो। मगर अफसोस है किंग मेकर, बच्चों के नाम अफसोस है कि किंग मेकर को आज जनाबे वाला सफाया किया जा रहा है। बे तवज्जो की, आज मैं देवबंदियों से भी कहना चाहता हूं, मेरे नबी के इल्म को नापने की बातें करते हैं। अबे इल्म आया ही उनकी वजह से है। इल्म नापेगा तेरी औकात, तेरी हैसियत, न खाने की जमीन, न पीने का सलीका, न जीने का शौर, कुत्तों की तरह खड़े खड़े खाने वाला मुस्तफा जान रहमत का इल्म नापेगा। अबे इल्म नापना हो तो इन फरिश्तों का नाप, जो फरिश्ते माओं के पेटों में सूरतें बना रहे हैं लोगों की। लाखों सूरतें, करोड़ों सूरतें, सबकी अलग अलग, सबकी खूबसूरत। और देख इल्म देख, इसे कहते हैं इल्म। अरे आधार कार्ड वाले तो आज समझे, आधार कार्ड वालों को क्या पता था, मगर ये काम तो बहुत पहले से हो रहा था। हर एक इंसान के अंगूठे में चिप सेट है। फरिश्ते ने, हर एक फरिश्ते ने जो सूरतें बना रहा, हर अंगूठे में एक चिप डाल रखी है छोटी सी जगह पे। हर एक का फिंगरप्रिंट अलग अलग। मेरा मोबाइल तुम नहीं खोल सकते। तवज्जो है, दुनिया में 8 अरब लोग और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे, सबके अलग अलग। इल्म देख फरिश्तों का, जोर से बोलो यार। और ये फरिश्ते नबी के गुलाम, जब गुलाम का इल्म ऐसा तो इमाम का कैसा। और नबी का ही देखना चाहता तो ले एक हदीस सुन, बात को तमाम कर। वाह 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 वाह। एक हदीस सुना दे। अरे इजाजत है। अरे तुम तो जनाबे वाला ऐसे सुन रहे हो, इस टाइम में फोन करते हैं आप, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, तो मैं जनाब वाला ये कह रहा हूं आपसे कि आप तवज्जो है। अबे अगर सुन नहीं, तुम तो ऐसे रंग में आ गए कि अगर मैं सुबह तक बोलता रहूं तो शायद सुबह तक सुनते ही रहोगे। तो उन्हें बड़ा अफसोस होगा जिन्होंने मुझे 1 घंटे का टाइम दिया है। सुबह तक, फजर तक कितने लोग सुन लोगे बैठ के? बताओ हाथ उठा के। लो भाई अंसार भाई लोग खड़े होकर बता रहे। जी 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। क्या बात, यही अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने इलाके में मरता हूँ, इलाके वाले मुझ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह जान छिड़कते हैं। मैं यकीन मानना, आज मुझे जलसा मिल रहा था बहेड़ी बन हमनान का, बात उनसे मुकम्मल हो गई। 10:30 बजे तक तकरीर कर दीजिए और फिर रसूलपुर आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। मैंने नफीस भाई को फोन किया, मैं 11 बजे आऊंगा। बोला ठीक है 11 बजे आ जाइए, नो प्रॉब्लम। मगर फिर मेरे दिल में बात आई, कहीं रोड पे जाम लग गया तो मैं आते आते, क्योंकि कल रात भी मैंने जाम देखा, परसों रात भी मैंने जाम देखा, रोजाना तकरीर करने जाता हूँ, रोजाना देखता हूँ, तो जनाबे वाला कर भी देखा। मेरे दिल में बात आई कहीं ऐसा ना हो कि मैं 10:30 बजे उधर से चलूँ, 11 बजे बाईपास पे आऊँ और बाईपास पे जाम लग जाए, और जाम लग गया तो जनाबे वाला मेरे इलाके में जलसे का क्या होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कुर्बान कर दिया वो जलसा जी नहीं गया, सीधा यहीं आ गया कारी उस्मान साहब के पास। जी खूब इज्जत की, आओ भगत की, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाना खिलाया। अल्लाह रसूलपुर को सलामत रखे, तुम लोगों को सलामत रखे। बात को तमाम करने की कोशिश, और जनाब वाला इस हदीस को ज़रूर सुनाऊंगा क्योंकि मेरे दिल में ये रुक नहीं रही है, क्योंकि हिसामपुर करीब है। जी 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 कुछ मत कटे हैं क्या? जी नबी पाक के इल्म को, अच्छा 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 अच्छा, नबी पाक साहिब लौलाक के इल्म की एक झलक और बात खत्म। मैदान बदर में अबू जहल मारने आया मेरे नबी को, मगर जो मारने आया वो खुद ही मर गया। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चच्चा थे, बस दो जुमलों में बात तमाम। जी 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 जो जी। सगे चच्चा थे वो अबू जहल की तरफ से हुजूर से लड़ने आए थे। नबी का इल्म देखें आप, सगे चच्चा हुजूर से लड़ने, सगे चच्चा हुजूर से लड़ने आए। जब अबू जहल की धज्जियां बिखर गईं, जब ताने बाने उधड़ गए, तो चच्चा भाग लिए। मगर किसी मुसलमान ने देख लिया कि नबी के चच्चा भाग रहे, पीछे से कॉलर पकड़ ले,
आ जाओ हुजूर के दरबार में। अब आ गए हुजूर के दरबार में। अब सुनो, मुस्तफ़ा बैठे, चच्चा खड़े, तो जनाब वाला मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, चच्चा दो ही रास्ते हैं, तो कलमा पढ़ लो, ये फिदिया दे दो। तो चच्चा बोले मुझे उम्मीद है, मेरा गौर से सुनना कि वो नॉन स्टॉप सुनाऊँ, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना। और एक जुमला भी अगर मिस हो गया तो कड़ियाँ मिलाना भूल जाओगे फिर जनाब वाला, इसलिए कड़ी मिलाने के लिए सारी की सारी बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। हर जुमला कैचअप करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाद वो कहते हैं, चच्चा मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया, तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया, सारी दुनिया को इज्जत का ताज पहनाने अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है। सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। तो चच्चा कहते हैं, जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो मोहम्मद मेरे भतीजे, जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो, तो ये बताओ मैं फिदिया ला के कहाँ से दे दूँ, मेरे पास रखा ही क्या है। तो मेरे नबी ने फरमाया, सुनो हिसामपुर तक भी पहुँचाओ। मेरे नबी ने फरमाया, चच्चा याद करो जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का एक टुकड़ा दिया था और ये कहा था कि अगर जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा है, जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा है। चच्चा वही सोना लाके हमारे हवाले कर दो चच्चा। अब चच्चा दिल दिल में सोच रहे हैं, बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी तेरी चच्ची, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया? दिल दिल में सोच, तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया तो था मगर कमरा बंद था, आधी रात का टाइम था, मैं था और तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं। तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया? दिल दिल में सोच रहे हैं। तो मेरे नबी फरमा रहे, क्या सोच रहे हो चच्चा? तो अब चच्चा ये सोचने लगे, जो इतनी दूर की देख रहे हैं आप, यहाँ की भी झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो जनाबे वाला कहने लगे, भतीजे मैं ये सोच रहा हूँ कि झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने सोना तो दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं। तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? इतना सुना नबी मुस्कुराए और मेरे आला हजरत बरेली वाले सरकारे आला हजरत, आज आला हजरत का नाम सुनकर कुछ लोगों की आंतों में शोले निकलने लगते हैं, बदन में शोले, हाय हाय आंतें फटने लगती हैं आतिश हसद में, हाय हाय रे हासिदो। और ऐसा ऐसा आदमी हसद कर रहे हैं आला हजरत से जिसे अलिफ से लट्ठे, ये गाँव के जो जनाब वाला अलिफ से लट्ठे याद नहीं है, जिन्हें ये पता नहीं अलिफ खाली क्यों, बे के नीचे एक ही नुक्ता क्यों, ते के ऊपर दो ही क्यों, बे की साइड में क्यों नहीं, जीम के जनाब वाला साइड में क्यों नहीं, पेट में ही क्यों, कि कुछ नहीं मालूम जहालत का पुरंदा सरों पे, जो आला हजरत की किताबों के नाम नहीं पढ़ पाएंगे। जी वाह 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 वाह। बच्ची जिन्होंने कुरान रटा है और कुछ याद नहीं है उन्हें, और वो आला हजरत का नाम सुनते ही हाय हाय चेहरा चीन का बटुआ बन जा, बिल्कुल जैसे किशमिश बन गई। अबे आला हजरत बिला वजह आला हजरत नहीं है बे, आला हजरत का एक बैकग्राउंड है। आज दुनिया की यूनिवर्सिटियां पीछे पीछे चल रही हैं और बरेली का अहमद रजा आगे आगे चल रहा है। बड़े दुनिया की यूनिवर्सिटियां 36 इल्म सिखा रही हैं और बरेली वाला 56 इल्मों में 12 तो किताबें लिख चुका। आला हजरत क्यों, आला हजरत क्यों? मगर जनाबे वाला क्या करें इन हासिदों का, हसद ही तो, अरे ये कुरान शरीफ हसद ही की वजह से तो जल रहा है, वरना एहसान देखो इस पर। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत चाहता हूँ। मुस्कुराए तो आला हजरत ने फरमाया, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाख। फितनों की घड़ी है, आला हजरत तो आला हजरत से मोहब्बत करना, और जो मैं समझता हूँ जो आला हजरत से मोहब्बत करता ज़मीन से इंशाल्लाह आसमान पे पहुँचता है, और जो आला हजरत के मसलक पे चलता वो इंशाल्लाह गुमराह नहीं होगा, वो गुमराह। और जो आला हजरत से हट गया और कहीं और पड़ गया तो जनाबे वाला कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जनाब वाला चच्चा कहते हैं, आपको कैसे पता चला? तो जनाब वाला मेरे नबी फरमाते मुस्कुरा के, अखबरनी अल्लाह, ए मेरे चचा
मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। बरेली वाले कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ये जनाब वाला इल्म है उनका और ये इल्म है उनसे, उनकी वजह से फैला है। तो इस कुरान ने बड़ा एहसान किया है हम पर और पूरी दुनिया पर, इसलिए कुरान को हाथ सीने से लगाओ, सर पे उठाओ और जहाँ कुरान सीखा और सिखाया जाता है उनके साथ खड़े हो जाओ। तुम्हारी नस्लों के सीनों में कुरान की दौलत को मुंतकिल करने के लिए कारी उस्मान ने ये इदारा कायम किया है। 3 बच्चे फारिग हो रहे हैं। आज जनाब वाला तुमने तकरीर बहुत अच्छी सुन ली हमारी सीकरी शरीफ से। पीर तरीक़त आबरू अहले सुन्नत हुजूर क़िबला फरीद मियां दामदुल्लाहुल आली अल्हम्दुलिल्लाह उस पीर तरीक़त का नखले तमन्ना जाने जिगर है जो मेरे गांव में आए थे कारी अब्दुल लतीफ़ सीकरी शरीफ वाले। अल्लाह ताला उनके फैज़ान से हम सबको माला माल रखे। बारिश होने लगी, जलसा तितर बितर होने लगा, बहुत बड़ा जलसा था। हज़रत क़िबला तशरीफ़ लाए हुए थे, स्टेज पे थे। जनाब वाला ऐसा लगा पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई जलसा कराने वालों के, अब क्या होगा, ये लोग क्या होंगे। जैसे ही जनाब वाला उथल पुथल शुरू हुई, जैसे ही जनाब इंतशार और इज़्तिराब और बेचैनी बेकली की कैफियत नमूदार हुई, कारी अब्दुल लतीफ़ माइक पे खड़े हो गए। इरशाद फरमाया अलैहि रहमत व रिज़वान, इरशाद फरमाया बैठे रहो, बारिश हर जगह होगी मगर यहाँ नहीं होगी। उसी का नकले तमन्ना जाने जिगर फरीद मियाँ। मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे हज़रत नूरुल हसनैन भैया से और मेरे अच्छे ताल्लुकात के उनके वालिद गिरामी से, सुभान अल्लाह। और जनाब मुझे यकीन है इंशाअल्लाह आप भी अपनी दुआओं में मुझ खाकसार को याद रखेंगे। हज़रत से मुलाकात हुई, खुशी हुई और रसूलपुर वालों को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अकीदत है सीकरी शरीफ वालों से। और मैं आपको बताऊं आपकी जानकारी के लिए कि मैं भी सीकरी शरीफ वालों से इसलिए बहुत मोहब्बत करता हूं कारी अब्दुल लतीफ़ साहब अलैहि रहमत से कि मेरी माँ उनकी मुरीद हैं। वाह 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 वाह, इसलिए मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हज़रात मोहतरम बहरहाल तशरीफ़ फरमा शहज़ादा हमारा सरदार, आप इन्हें सुनेंगे इंशाअल्लाह। अब इनके सामने तुमने तकरीर तो बहुत अच्छी सुनी, अब भी सुनने का मूड है तुम्हें, वक़्त इजाज़त नहीं देता, तंगी वक्त बड़ी तवील गुफ्तगू की मुतहम्मिल नहीं है। मगर अगर तुमने तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह